मैनिफेस्टेशन प्रोसेस फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। आप इंटेंशन सेट करते हैं और पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी डाउट्स जनरेट होते रहते हैं, कुछ कॉन्क्रीट आउटकम नहीं दिखते हैं और आप अपने सपनों के बजाय अपने डर को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक बुरे या अनवर्दी पर्सन नहीं हैं। आपको बस एक इंटरनल रीसेट करने की आवश्यकता है। जिन चीजों को आप मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हैं वो आपके सामने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक विश्वास बड़ी गहराई से बैठा है कि जो भद्दी अनवांटेड चीजें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सच होने वाली हैं, या किसी इरेशनल कारण से आपने खुद को यूनिवर्स के लिए ओपन नहीं किया है। अपने फियर को मैनिफेस्ट करने से रोकने के लिए आपको उन थॉट्स और एक्शंस के बारे में अवेयरनेस हासिल करनी होगी जो आप नहीं चाहते हैं। फिर आपको अपनी बिलीफ सिस्टम को ठीक करना होगा और पॉजिटिव एक्शंस लेना शुरू करना होगा। आपको अपनी रियलिटी एंड डिसीजंस की जिम्मेदारी लेनी होगी, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर वापस लेनी होगी और अपने आप में अपने बिलीफ सिस्टम को फियर से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। बट फिर आप बैड थिंग्स क्यों मैनिफेस्ट करते हैं? उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, आप जो चाहते हैं उसको लेकर आपका बिलीफ पैटर्न अलाइनमेंट में नहीं है। बिलीफ्स हमारी लाइफ का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो इस चीज को आकार देता है कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं और हम कैसा महसूस करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कई बिलीफ्स उस अलाइनमेंट में नहीं होते हैं जो हम एक्सपीरियंस और अचीव करना चाहते हैं। आपके बिलीफ्स लाइफ में आपके चॉइसेस को निर्धारित करते हैं और आपके एक्शंस के साथ साथ आपके वाइब्रेशंस, मींस यूनिवर्स को आप जो एनर्जी भेज रहे हैं ना, जीवन में आपके अनुभव का अधिकांश हिस्सा बनाया है। यदि आपकी प्रेजेंट रियलिटी आपके पिछले बिलीफ पैटर्न की मैनिफेस्टेशन है तो स्वाभाविक रूप से आपकी भविष्य की वास्तविकता आपके प्रेजेंट बिलीफ्स की मैनिफेस्टेशन होगी। इसीलिए यदि आप भविष्य में बेस्ट चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने प्रेजेंट बिलीफ्स को बदलना होगा। नंबर 2, यू आर गिविंग योर पावर अवे। एक बड़ा कारण है कि हम उन चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं जो हमें दुखी करती हैं, कि हमने अपनी पावर को खुद से दूर कर दिया है। हमने अपने रास्ते चुनने के बजाय बाहरी फैक्टर्स को हमें प्रभावित, सीमित और नियंत्रित करने दिया है। जब आप अपने इंट्यूशंस के बजाय अपने फियर और डाउट को सुनते हैं तो आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए किसी और की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। अपनी चॉइसेस और अपने परिणामों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशंस प्राप्त करने के लिए जीते हैं, या फिर अपनी बजाय दूसरे लोगों की राय सुनना पसंद करते हैं। तो फिर आप अपनी पावर को खुद से दूर कर रहे होते हैं। जब आप अपनी पावर को खुद से दूर कर रहे होते हैं तो अंत में आप अपने इच्छाओं के बजाय अपने डर को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। सो यदि आप नेगेटिव और अनवांटेड चीजों को मैनिफेस्ट करना बंद करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और ये रियलाइज करना होगा कि आप बहाने, एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते हैं या अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए किसी और का इंतजार नहीं कर सकते हैं। नंबर 3, आपके पास अपने लाइफ के लिए क्लियर विजन नहीं है। मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप यही है कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, इसके लिए क्रिस्टल क्लियर इंटेंशन निर्धारित होना चाहिए। ये करें आप। यदि आपके पास जीवन के लिए कोई विजन नहीं है तो उस रास्ते को खोजना मुश्किल है जो आपको अबंडेंस तक लेकर जाएगा। आप आज से 5 साल बाद आप कहां होना चाहते हैं इसकी एक क्लियर इमेज होने के बजाय अगर आप बिना किसी रियल पर्पस या डायरेक्शन के जीवन में एमलेसली भटक रहे हैं तो बिलीव मी, आप एक घटिया रियलिटी ही मैनिफेस्ट करेंगे। क्लैरिटी की यह कमी कायोटिक कंडीशन पैदा करती है और उन चीजों को मैनिफेस्ट करना कठिन बना देती है जो आपको असल जिंदगी में चाहिए होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने पूरे जीवन का किसी भी तरह से पता लगाना है। आपको केवल इतना जानना है कि आपके वैल्यूज क्या हैं और आप अपने और अपने द्वारा बनाए गए लाइफ के बारे में कैसा महसूस करना चाहते हैं। जब आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, ना कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में सही चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो आप अपने डर को मैनिफेस्ट करना कैसे बंद कर सकते हैं? नंबर 1, अवेयरनेस। अपने डर को खत्म करने के लिए जागरूकता यानी अवेयरनेस पहला कदम है। जैसे कि मैंने पहले कहा, आपकी प्रेजेंट रियलिटी आपके पास्ट बिलीफ्स का परिणाम है। तो
ऐसे कौन से बिलीव्स और थॉट्स हैं जिन्होंने आपके लाइफ के बारे में ऐसी बातें बना रखी हैं जो आपको पसंद नहीं है। हो सकता है कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में पड़ रहे हो, इसीलिए खुद से पूछें कि कौन से थॉट्स आपको हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। या हो सकता है कि आप बेफजूल पैसे खर्च करके अपने फाइनेंशियल्स को नष्ट कर रहे हो, इसीलिए पूछें कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से आप ऐसा रवैया अपना रहे हैं। एक बार जब आप अपने भीतर क्या चल रहा है इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आप अपने डर को मैनेज करने और नियंत्रित करने के लिए बेहतर ढंग से इक्विप्ड होंगे। अपने एनवायरनमेंट और इनर सेल्फ के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ध्यान या माइंडफुलनेस का अभ्यास अभी आप कर सकते हैं। नंबर 2, रिवायर योर बिलीफ सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, यदि आप अपने प्रेजेंट लाइफ से नाखुश हैं तो ये आपके बिलीफ सिस्टम पर एक नजर डालने का समय है। आपकी विश्वास प्रणाली अपने बारे में, दुनिया और यूनिवर्स के बारे में आपके सभी थॉट्स, इमोशंस और विश्वासों का सम टोटल है। ये आपको बताता है कि आप कौन हैं और आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि आपका बिलीफ सिस्टम आप जो चाहते हैं उसके अलाइनमेंट में नहीं है तो कुछ बदलाव करने का समय आ गया है। पहला कदम ये पहचानना कि कौन से बिलीव्स आपको होल्ड ऑन कर रहे हैं। अपनी विश्वास प्रणाली को बदलने से आप उन चीजों को मैनिफेस्ट करना बंद कर देंगे जो आप नहीं चाहते। नंबर 3, अपने अंदर के चाइल्ड को वो अनुमति दें जो आप चाहते हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम बचपन में बनता है और यही कारण है कि कभी कभी हमारे पास इरेशनल बिलीव्स होते हैं जो हमें उन चीजों से दूर रखते हैं जो हम सबसे अधिक चाहते हैं। हम इन नेगेटिव बिलीव्स को अपने माता पिता द्वारा बताई गई बातों या किसी ट्रॉमेटिक इवेंट से उठाते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। जब हमारे अंदर एक अनहेल्ड इनर चाइल्ड होता है तो हम अक्सर अपने डर यानी कि फियर को मैनिफेस्ट करते हैं। लेट्स से कि आप अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन इसके बाद भी आपकी इनकम का लेवल अटका हुआ है, पैसे मिलते ही गायब हो जाते हैं और हमेशा एक फाइनेंशियल रिस्क बना ही रहता है। उसके लिए एक बच्चे के रूप में पैसे के साथ अपने अनुभवों को देखें। शायद आपके माता पिता ने कहा था कि पैसा कमाना वास्तव में कठिन होता है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, हम इतनी महंगी चीजें तुम्हें खरीद के कैसे दें, एक्स्ट्रा न जाने क्या क्या कहते हैं। एक बच्चे के रूप में आप इन बातों को लगातार सुनते थे और क्योंकि आप अपने माता पिता पर भरोसा करते हैं, आप उन पर विश्वास करते हैं, तो आपके पास ये लिमिटिंग बिलीव्स हैं। सो आपको खुद को माता पिता यानी कि पेरेंट्स बनना होगा और अपने भीतर के बच्चे को अपनी मनचाही चीजें रखने की अनुमति देनी होगी। आपको यह महसूस करना होगा कि वो ओल्ड बिलीव्स केवल एक कहानी थी जो आपने सीखी थी और अब वो सच नहीं है। इन सब चीजों को अपनाने में थोड़ा समय और रिपीटिशन लगेगा, लेकिन हां, जल्द ही आप उन चीजों को मैनिफेस्ट करना बंद कर देंगे जो आप नहीं चाहते और अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे जो इंपॉर्टेंट है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।